पृथला स्थित राष्ट्रीय राजमार्ग पर गांव गतपुरी में बने टोल पर गतपुरी टोल हटाओ संघर्ष समिति के सदस्यों ने सांकेतिक धरना दिया। धरने के दौरान फैसला लिया गया कि टोल प्लाजा ग्राम पंचायत की जमीन पर बना है, इसलिए अब समिति इस पर अपने बोर्ड लगाएगी। क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों का कहना है टोल क्षेत्र के हित में नहीं है। में साबित कर दिया है हमने कि ये गैर कानूनी बना हुआ है, ये पंचायत की जमीन है, स्ट्रक्चर गैर कानूनी तौर पे तैयार किया हुआ है। अब अदालत की साख की बात है, देखते हैं वो गैर कानूनी का समर्थन देती है या कानूनी समर्थन देते हैं। और इसमें ये जो भी है कोई कानून की परवाह नहीं की है, जमीन एक्वायर नहीं की है, बिना एक्वायर की ये बना दी है। इस बात को तो मीडिया भी बखूबी जानता है कि ये अवैध है और जनता जो किसी भी कीमत पर लगने नहीं देगी, आप भी जानते हैं। लेकिन हम तो आपका भी सहयोग मांग रहे हैं कि मीडिया एक बहुत बड़ा माध्यम होता है जनता की आवाज को ऊपर तक पहुंचाने के लिए। हमारी आपसे भी अनुरोध है कि हमारी इसमें आप ताकत बने और जो ये गडकरी ने और किसी ने भी इतना अवैध काम हमारे इलाके में किया है, हमें इससे न्याय दिलवाए, इससे मुक्ति दिलवाए। देखिए, आज आप देख रहे होंगे जो हमारे गदपुरी गांव की जो जमीन है उसका इलाके की सरदारी ने यहाँ बोर्ड बांध दिए हैं और ये सच्चाई है कि ये टोल ही हटना चाहिए, जिसके लिए हम संघर्ष कर रहे हैं। इसके बारे में 19 तारीख को रूल 7 की एसडीएम के वहाँ कोर्ट में लगी हुई है। देखिए, अभी आप ये आज हमारी जो गदपुरी टोल हटाओ संघर्ष समिति के कार्यकारिणी के सभी महत्वपूर्ण सदस्यों की मीटिंग की है और आज हमने ये निर्णय लिया कि ये जमीन हमारी है, गदपुरी ग्राम पंचायत की, ये बोर्ड इस बात के लिए गाड़े हैं। और दूसरा फाइनल फैसला हमारा ये है कि ये टोल हटेगा, क्योंकि ये गैर कानूनी तरीके से किसी भी शर्तों को जो सरकार के एग्रीमेंट है बीच में, ये बिल्कुल बिना एक्वायर किए, बिना मुआवजा दिए, बिना गदपुरी गांव से बात किए जबरन जमीन के ऊपर जो ये कब्जा टोल के रूप में रिलायंस कंपनी ने और ट्यूब कंपनी ने भारत सरकार की सहमति से मिलीभगत से किया है। आज ये इलाके की सरदारी ये बोर्ड लगाने के लिए यहाँ आई है कि यहाँ ये अतिक्रमण है और कोई भी अगर इसमें यहाँ अगर जोर जबरदस्ती करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आगामी चुनावों को लेकर आम आदमी पार्टी ने तैयारियां की शुरू। आम आदमी पार्टी ने महम में सदस्यता ग्रहण समारोह का किया आयोजन। समारोह में आप नेता अशोक तंवर ने नए कार्यकर्ताओं को पार्टी की सदस्यता दिलाई। साथ ही अशोक तंवर ने कहा कि अगली सरकार आम आदमी पार्टी की बनेगी। से ये प्रोग्राम यहाँ पर रखा है तो मैं तमाम साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और आप खुद ही देख रहे हैं कि मोटरसाइकिल से लेकर के सारी जो ऑटो में, ट्रैक्टर में, गाड़ियों में हजारों की संख्या में साथी यहाँ पर पहुँचे हैं। पहले महम चबूतरे पे हमने श्रद्धांजलि दी हमारे शहीदों को, क्योंकि ऐतिहासिक ये चबूतरा है और ये पार्टी भगत सिंह और बाबा साहब को मानने वाली पार्टी है, शहीदों की कुर्बानियों के ऊपर चलने वाली पार्टी है। और इस देश का निर्माण हो निस्वार्थ भाव से हो, ईमानदारी से हो, सच्चाई से हो। रविवार को संपूर्ण बिहार एक साथ बीपीएससी ने सीडीपीओ की परीक्षा आयोजित की। कटिहार जिले में भी परीक्षा शांतिपूर्ण हुई संपन्न। परीक्षा के बाद छात्र छात्राएं रिजल्ट को लेकर चर्चा करते आए नजर। पंजाब की मान सरकार के फैसले के बाद अब पंचायतों की जमीन पर फैले अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई शुरू। संगरूर के ग्राम घराचों में 39 एकड़ जमीन को कराया गया कब्जा मुक्त। अपनी तकरीबन 39 एकड़ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ ਡਰੇਨ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰੀਬ ਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਤਕਰੀਬਨ 1953 ਤੋਂ ਇਹ ਦੱਬੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਵਾਈ ਆ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਇਹ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਭਰਪੂਰ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਗਾ, ਜਿਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਆ ਗਏ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਉਹਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਚੋਆ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਚੋਏ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਠੇਕੇ ਤੇ ਚੜਦੀ ਸੀ, ਇਧਰਲੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਬਜ਼ੇ ਸੀਗੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਸੋ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ 39 ਏਕੜ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਪੈਲੀ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਗੱਗੜਪੁਰ ਬਲਵਾੜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਸੋ ਇਧਰੋਂ ਨਿਕਲੇ ਨੇ ਤੇ 2.5 ਏਕੜ ਜਿਹੜੀ ਘਰਾਚੋਂ ਚ ਨਿਕਲੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ 2.5 ਏਕੜ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉਧਰੋਂ ਨਿਕਲੀ ਆ।
ਸੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਔਰ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਛੱਡੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਹਾਂਜੀ, ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਘਰਾਟੂ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ 39 ਏਕੜ ਰਕਬਾ ਹੈ ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੱਥੇ ਲੱਗਦੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ਾ ਲਵਾਇਆ ਹੈ। 39 ਏਕੜ ਜੋ 9 ਏਕੜ ਜਿਹੜਾ ਰਕਬਾ ਡਰੇਨ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਬਾਕੀ 30 ਏਕੜ रखा करीब किसानों ग्राम और योगी सरकार के नदियों को पुनर्जीवित करने के फैसले को लेकर फतेहपुर की ससुर खदेरी नदी को पुनर्जीवित करने का काम तेजी से चल रहा है। एसपी समेत पुलिस अधिकारियों और जवानों ने बिठौरा ब्लॉक के चौहटा गांव में ससुर खदेरी नदी में श्रमदान किया। जनपद फतेहपुर में ससुर खदेरी नदी है जो कि बंद पड़ी हुई है, उसको पुनर्जीवित करने के लिए एक जन आंदोलन सा चल रहा है जिलाधिकारी महोदया के प्रयास से, और इसमें तमाम लोग प्रतिभाग कर रहे हैं, गांव-गांव के लोग प्रतिभाग कर रहे हैं, तमाम संगठन इसमें प्रतिभाग कर रहे हैं और इसमें हम लोगों ने भी इसमें जन आंदोलन में प्रतिभाग करने का निर्णय लिया और आज हम करीब 150 अपने रिक्रूट और सब इंस्पेक्टर सीईओ सबको लेकर के हम यहाँ पे आए हुए हैं और मुझे खुशी हो रही है कि इस नदी को पुनर्जीवित करने में हमने भी कुछ इसमें सहयोग किया और भविष्य में जरूरत पड़ेगी तो निश्चित तौर पे हम इसमें सहयोग करेंगे। औरैया नगर से 2 किलोमीटर दूर स्थित ग्राम आनेपुर की वृद्धाश्रम में फैली अव्यवस्थाओं की शिकायत आश्रम में रह रहे एक बुजुर्ग ने की। बुजुर्ग का कहना है कि आश्रम में बुजुर्गों को समय पर ना तो भोजन मिलता है और जब शिकायत करते हैं तो आश्रम के स्टाफ द्वारा धमकाया जाता है। वहाँ पर श्रीमान जी हमें करीबन 10 महीना हो गए हैं, तो वहाँ पर जो कर्मचारी हैं वो सब तंग करते, बहुत तंग ऐसा करते हैं, खाना बहुत 1 बजे देते हैं, 9 बजे चाय देते हैं, दूध आता है चाय के लिए तो मालिक ने ये भी देखा पकड़ा, मालिक ने कहा कि भाई इनको कैसी चाय देते हो, इतना दूध आता है तुम ही सब लोग पी जाते हो, ऐसा फटकारा। लेकिन वो लोग कहना नहीं माने, वो लोग फिर 1 बजे हमें खाना दे दे, तब तक भूख से पीड़ित हो जाते हैं, भूख मर जाती है, फिर खाना भी नहीं खपता है। हम लोग इस तरीके से सभी लोग परेशान हैं और लोग भी हैं कहते हैं, परेशान लेकिन वो डर की वजह से कहते नहीं है। अच्छा। हाँ, हमने कहा तो हमको डांटा फटकारा। खगड़िया जिले की ग्राम पंचायत रामपुर के युवा सरपंच अब दूसरी पंचायतों के लिए बने मिसाल। युवा सरपंच ने दूसरी ग्राम पंचायत में एक मारपीट के विवाद का राजीनामा कराकर सुर्खियां बटोरी। युवा सरपंच ने लंबे समय से चले आ रहे समस्तीपुर जिले की ग्राम पंचायत कल्याणपुर के मारपीट को विवाद को सुलझाकर राजीनामा कराया है। और बेगूसराय के बरौनी में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दुग्ध उत्पादन सहकारी संघ लिमिटेड बरौली के साइलेंस निर्माण संयंत्र, बीज प्रसंस्करण, एकीकृत डेयरी फार्मिंग, असलरी प्रसंस्करण केंद्र और जैविक खाद बिक्री केंद्र का बेगूसराय सांसद और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने उद्घाटन किया। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के अध्यक्ष मनीष शाह मौजूद रहे। आज इस परिसर में आकर काफी अच्छा लगा और वास्तव में पशुपालन और दुग्ध के क्षेत्र में कई ऐसे षड्यंत्र आज लगे जिसने पूरे बिहार को भी कहीं प्रेरित किया है कि इस तरह के संयंत्र पूरे बिहार में लगे जहां पशुपालकों को और पशुओं को सुविधा हो सके। काफी अच्छा लगा कई काम किया लेकिन लाइव स्टॉक पर नहीं किया। मैं नेहरू जी के प्रति कोई दुर्भावना नहीं रखता, लेकिन आज़ादी के बाद नेहरू जी मेरी गाय ब्राजील ले गया। आज वो 50-60 लीटर की गाय उसको बना दिया, क्योंकि हमने कोई विजन ही नहीं रखा कि हम अपने ब्रीड को कैसे डेवलप करें। मोदी जब आए 2014 में उन्होंने गोकुल मिशन लाया, अब वो एक तरह से सेलेक्ट ब्रीडिंग पर काम हो रहा है। 31 लैब दिया है
जिसमें एम्ब्रियो, टेस्ट ट्यूब भी बिहार में भी 2 लैब दिया। आगामी चुनाव के मद्देनजर प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष और सुजानपुर विधायक राजेंद्र राणा ने सर्किट हाउस में पत्रकारों से की चर्चा। बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा, हिमाचल प्रदेश में हुए 3 उपचुनावों में बीजेपी की हार से बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व घबरा गया है। इसलिए बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और कई केंद्रीय मंत्री हिमाचल में लगातार दौरे कर रहे हैं। उन्होंने इस बार कांग्रेस की सरकार बनने का बड़ा दावा किया है। प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व दिल्ली से हिमाचल प्रदेश की दौड़ें लगना शुरू हुई हैं। हर डिस्ट्रिक्ट में पहुंच रहे हैं। मुझे ऐसे हालात लग रहे हैं कि जो बाई इलेक्शन हमारे 4 जो बाई इलेक्शन हुए थे उसमें जिस तरीके से हिमाचल प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को सरकार होते हुए भी करारा जवाब दिया है। इसलिए आज देखिए कि 20 दिन के अंदर जो है प्रधानमंत्री के 2 कार्यक्रम बनाए जा रहे हैं, जिनके राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ पर लगातार हर हफ्ते पहुंच रहे हैं और केंद्रीय मंत्री पहुंच रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अभी चुनावों में 4.5 महीने होने के बावजूद भी जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के खेमे में एक भारी, इसको कहते हैं, तनाव और घबराहट देखने को मिल रही है। इससे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है। संगरूर के भवानीगढ़ सब डिवीजन के ग्राम कालाझाड़ में किसान और आड़ती के बीच पैसों के लेन देन का मामला गर्माता जा रहा है। किसान यूनियन के नेता गांव पहुंचे, जहां किसान नेताओं का ग्रामीणों ने विरोध किया और मामले को गांव में ही बैठकर सुलझाने की बात कही। देखो, यह मसला है काले झाड़ के आड़ती ने, काले झाड़ के किसान ने यह 440 गट्टे कणक मतलब पूरी की पूरी फसल गायब करती किसान की। ਜਦੋਂ ਆੜਤੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਕੋਲੇ ਕਿਸਾਨ ਗਿਆ, ਆੜਤੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਕਹਿਤਾ, ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਤਾ ਵੀ ਆੜਤੀ ਗਲਤ ਨੇ ਵੀ ਯਾਰ 440 ਗੱਟੇ ਗਾਇਬ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਰੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠ ਕਰਿਆ, ਆੜਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਯਾਰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਘਪਲਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਆੜਤੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਘਪਲੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਚੈੱਕ ਤਾਂ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਬਾਣੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ 15 ਤਰੀਕ ਰੱਖ ਲਈ ਸੇਠਾਂ ਨੇ ਵੀ ਡੇਰੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ 5 ਬੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਿਓ, 5 ਬੰਦੇ ਅਸੀਂ ਆ ਜਾਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਬਹਿ ਕੇ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਰੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੀ ਫੋਰਸ ਇਕੱਠੀ ਕਰੀ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀ। ਇਹ ਜਦੋਂ 5 ਬੰਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਤਲਬ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆਏ ਨੇ, ਅਗਰਾਹਾਂ ਗਰੁੱਪ ਵਾਲੇ ਆ ਕੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗੇ ਜੀ। 52-53 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਜੀ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਜੀ। ਦੇਖੋ 440 ਗੱਟਿਆਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, 440 ਚੱਕਰਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਜੀ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਦੱਸਣ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ 25 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ 17 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ? ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਸਾਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਨਿਬੇੜੇ, ਅਸੀਂ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰ ਮੱਥੇ। हिमाचल प्रदेश में पुलिस भर्ती घोटाले को लेकर कांग्रेस हुई हमलावर। कांग्रेस ने पुलिस भर्ती घोटाले में हाई कोर्ट की निगरानी में जांच आयोग गठन और मामले की सीबीआई जांच की मांग की। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रभारी राजीव शुक्ला ने राजस्थान के उदयपुर में हुए कांग्रेस के नव संकल्प चिंतन शिविर में बात कही। आज हमारे सारे हिमाचल के नेता यहाँ चिंतन शिविर में उदयपुर में मौजूद हैं। हिमाचल प्रदेश की समस्याओं को लेकर गहन चर्चा हुई और अगले चुनाव में हमें क्या क्या करना है इसके बारे में व्यापक विचार विमर्श हुआ। हाल ही में जो कुछ हिमाचल प्रदेश में हुआ उन सबके लिए चिंता चल रही है। जिस तरह से 2 लाख बेरोजगारों के साथ, युवकों के साथ धोखा हुआ और जो पुलिस भर्ती कांड हुआ है, स्कैंडल हुआ है, घोटाला हुआ है, उसको हम निश्चित रूप से पूरी तरह से उजागर करके सरकार को कटघरे में खड़ा करेंगे। हमारी हिमाचल कांग्रेस की मांग है कि तत्काल प्रभाव से या तो न्यायिक जांच आयोग बिठाया जाए हाईकोर्ट की मॉनिटरिंग में, या जो है इसकी सीबीआई जांच कराई जाए। और क्योंकि इस चीज को हम छोड़ने वाले नहीं है और इस पर लगातार हमारा पूरा प्रयास होगा कि जो वहाँ पे घोटाले हो रहे हैं उन सबको हम उजागर करें, ताकि जनता को मैसेज जाए कि सरकार क्या कर रही है। चरखी दादरी के शहर के कई वार्डों में लंबे समय से जलभराव की समस्या ने विकराल रूप किया धारण। जलभराव की समस्या को लेकर रहवासियों ने पार्षद की अगुवाई में सीएम, डिप्टी सीएम का पुतला फूंकते हुए राष्ट्रपति से इच्छा मृत्यु की मांग की। जलभराव की समस्या से रहवासी नरकीय जीवन जीने को मजबूर हैं। कई बार शिकायतों के बाद भी इस समस्या का समाधान नहीं हो रहा। और यमुनानगर की यमुना नदी में नहाने गए 10 युवक पर अज्ञात लोगों ने किया हमला। धारदार हथियार से ईंट पत्थरों से युवकों पर किए हमले,
जिसमें 5 युवकों ने भागकर बचाई जान। 5 युवक बचने के लिए यमुना नदी के गहरे पानी में चले गए। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस और गोताखोरों की टीम मौके पर पहुंची। युवकों की तलाश में जुटी पुलिस। ये लड़के आए थे नहाने के लिए। अच्छा। रेली में से निकल के आए थे नहाने के लिए, तो ये बैठे हुए नहा रहे थे। उनके दोस्तों का फोन आया, ऐसे ऐसे करके बात है भाई, आपके यहाँ पे लड़कों पे हमला कर दिया हमारे पास, और हम तो अंदर नहर के अंदर घुस गए थे, साइड में थे, बच गए। और वो उन्हें ईंटा पत्थर मार रहे थे, सरिये मार के भगा के अंदर करा। ऊपर से ईंट उठ मारी है, उनको ईंट उठ लगी है, डर के मारे वो अंदर जान बचाने के लिए अंदर गए। वो उसके बाद अभी तक लापता है। कौन लोग जिन्होंने हमला किया? ये परसों हो रहा है जी, शमी हो रहा, जो इनका पुराना ग्रुप था लड्डू, और सारे उसी में है। फतेहपुर जनपद के चांदपुर थाना क्षेत्र के ग्राम रतवा रिठवा की नाबालिग लड़की की मौत के मामले में परिजनों ने गांव के ही 2 युवकों पर गंभीर आरोप लगाए। गांव के युवकों ने बंदूक की नोक पर नाबालिग से कई बार रेप किया, जिससे परेशान होकर नाबालिग ने जहर खा लिया। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। मैं रिठवा की रहने वाली हूँ। मेरी बेटी साक्षी को 2 सालों से परेशान करते रहे, सौरभ की तेज बातों से डराते धमकाते रहे, रिवाल्वर लेकर डांटते फटकारते रहे, बोलते रहे कि किसी से बताओगी तो हम जान से मार देंगे। इसी डर की वजह से उन्होंने क्या खिला दिया, खा लिया। और आजमगढ़ में माफिया कुंट सिंह पर की गई कुर्की की कार्रवाई। तहसीलदार प्रभारी निरीक्षक द्वारा माफिया की संपत्ति को किया गया कुर्क। आरोपी ने गैरकानूनी तरीके से ग्राम छपरा सुल्तानपुर में बनाया था भारत गैस एजेंसी का भवन। 8,09,000 रुपए बताई जा रही भवन की कुल कीमत। जीएल कुर्का है, इसके खिलाफ कई मुकदमे पंजीकृत हैं। इसके द्वारा अपराध द्वारा अर्जित संपत्ति जो अंकिता सिंह और उमेश सिंह के नाम से थी, जिसकी वैल्यू 8,09,000 रुपये है, आज पुलिस के द्वारा जब्त की गई। इसका गैस गोदाम था, उसको जब्तीकरण पुलिस के द्वारा किया गया। कोई भी अपराधी अगर कोई अपराध करेगा तो इसी तरह जब्तीकरण बंदोबस्तीकरण की कार्रवाई होती रहेगी।